नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो राहुल का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन किसी न किसी विवाद में घिरते दिखाई देते हैं। पहले भारत माता की हत्या जैसे बयान देकर फंस गए, फिर संसद में फ्लाइंग किस जैसी गरिमा विहीन हरकत करते दिखाई दिए और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने ऐसा शर्मनाक बयान दिया है जो किसी भी नेता को शोभा नहीं देता है। मणिपुर पर चर्चा के लिए बेताब राहुल ने आज वहां के हालातों को तमाशा बता दिया और आरोप पीएम मोदी पर डाल दिया कि वो मणिपुर को जला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में 23 जजों के तबादले की सिफारिश की है। जिन जजों का तबादला किया जाएगा उनमें गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक का नाम भी शामिल है। ये जज वो हैं जिन्होंने मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के फैसले पर तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी ने जो आज शर्मनाक बयान दिया उसको कैसे देखा जाए? देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रेशर राहुल गांधी के ऊपर पड़ा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कांग्रेस के पुराने कुकर्मों को लोकसभा के अंदर उजागर किया कि और बताया कि मणिपुर के मसले पर ये लोग जो सदन में चर्चा चाहते थे, वो सदन में चर्चा के समय इन लोगों को ये बताना चाहिए था कि मणिपुर में ये चाहते क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब राहुल गांधी आज भी यही बात दोहराते आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने देर तक भाषण देते रहे लेकिन मणिपुर पर चर्चा बहुत कम की। पहला सवाल तो यही था। लेकिन ये जो मीडिया के सवाल होते हैं, जिस तरीके से सवाल राहुल गांधी से पूछे गए हैं, वो भी इस बात की ओर इशारा करता है कि तुम्हारे सामने बैठा हुआ वो शख्स बार बार तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, बार बार ये कह रहा है कि मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंकुश में है, उनके कब्जे में है, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा जाता है। मीडिया में क्या दिखाया जाएगा, राहुल गांधी का चेहरा दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करते हैं। यानी सबको ये गोदी मीडिया बता रहे हैं और वही मीडिया राहुल गांधी से चापलूसी वाली सवाल कर रहे हैं कि संसद का ट्रेंड चेंज हो रहा है, संसद में ये हो रहा है, संसद में अब सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी होता रहा है। अगर आप संसदीय कार्रवाई में आपने कोई अमर्यादित काम किया, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, डिस्ट्रप्शन पैदा करने की कोशिश की, तो हमेशा से सांसदों को सस्पेंड किया जाता रहा है। यहां तक कि मार्शल से जब सांसदों को, या फिर लोकतंत्र में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं है, विधानसभा भी है, ये जब बिहार में इन्हीं के गठबंधन की सरकार में मार्शल से उठाकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर फेंकवा दिया गया, तो राहुल गांधी का सवाल नहीं था। राहुल गांधी उस पर चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन जिस तरीके की बात कही है वो यही प्रदर्शित करता है कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि इन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बातें करते रहे, मणिपुर पर कम बोला। तो आपने 37 मिनट तक भाषण दी, उसमें कौन से लोग आपके उन दिनचर्या के बारे में जानना चाहते थे? जब मणिपुर पर ही बात हो रही थी तो भारत जोड़ो यात्रा के समय इनके घुटने में दर्द हुआ, ये पैदल चलते रहे, इन बातों की चर्चा करने की क्या जरूरत थी? मणिपुर में आपने क्या देखा, ये जरूरी था बताना। लेकिन सॉल्यूशन जो आपके दिमाग में आता है कि कहीं भी आर्मी को भेज दो, सिविल डिस्टर्बेंस जहां होती है या जहां पर भी आंतरिक मामला होता है, आंतरिक क्षेत्रों में आर्मी को अंतिम विकल्प के तौर पर लाया जाता है। जहां भी आर्मी को भेजा जाएगा आप लोग चिल्लाना शुरू कर दोगे, आर्मी हटाओ, आर्मी हटाओ, क्योंकि आर्मी के रहने से लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। जैसे कि जम्मू कश्मीर से आर्मी को भगाने की बात ये लोग करते हैं, और मणिपुर में आर्मी को भेज दो, वहां पर बम गिरा दे, वहां पर क्षेत्रों में डिस्टर्बेंस जो है, दो गुटों के बीच संघर्ष है, नस्लीय वार चल रहा है, एथनिक वार, वैसे समय में धीरे धीरे शांति आती है। और जो पीएम मोदी ने कहा, उन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि पहले भी
1 महीने 2 महीने नहीं, कांग्रेस की सरकार में 18 महीने तक लगातार नागा के क्षेत्रों में विवाद चलता रहा, हंगामा चलता रहा, हिंसा होती रही। आपकी ही सरकार थी, आपने क्या कर लिया? जादू की छड़ी नहीं होती है सरकार या प्रशासन के पास। इन मामलों में धीरे धीरे ही शांति होती है और सबको मिलकर शांति स्थापित करनी चाहिए। राहुल गांधी खुद भी मणिपुर जाके आए, विपक्षी सांसद वहां जाकर आए, प्रधानमंत्री को ये लोग लगातार घेर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने खुद वहां का दौरा किया तो ये लोग वहां से क्या लेकर लौटे? क्या इन्होंने सोल्यूशन उस चीज का? उनका सोल्यूशन यही था कि इस पर राजनीति करो। इनका सोल्यूशन यही था कि मैतेई के क्षेत्र में जाओ, कुकी के क्षेत्र में जाओ, दोनों को उसके शब्दों में उसको शांत करने की कोशिश करने के बदले उसको भड़काने के तरीके बताओ कि कैसे वहां पर जो अशांति है उसमें सरकार की भूमिका है और मुख्यमंत्री जो हैं वो मैतेई हैं, तो कुकियों को और आक्रामक होना चाहिए। ये कहीं भी आग बुझाने नहीं जाते हैं, आग लगाने जाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी ये अपने ऊपर टालते हुए पीएम मोदी पर लगा रहे हैं। इनकी जो भी बातें थी, अगर बातों को देखें, गौर से सुने, तो ये बता रहे हैं कि संसद के अंदर चर्चा मणिपुर पर होनी चाहिए और चर्चा हो रही है दूसरे मुद्दे पर। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले आपके सांसदों को समय दिया गया तो आपने मणिपुर के अलावा सारे मुद्दों पर चर्चा की, तो फिर जवाब देने के लिए सरकार के पक्ष से भी सारे मुद्दों की ही चर्चा होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जब जवाब दे रहे थे, मणिपुर के मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे, तब तो राहुल गांधी वहां थे नहीं, तब किसी ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी मणिपुर के हालातों को तमाशा बता रहे हैं, कैसे समझा जाए? देखिए, वो कल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिस पार्टी ने इतने सालों तक सत्ता में रहने का, सत्ता का सुख भोगने के लिए यहां पर इतने साल बिताए हैं, तो उस पार्टी के अंदर इतनी बुराइयां हैं कि उसको अगर एक एक करके गिनाना शुरू किया जाए तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी। और इन लोगों को लग रहा था मणिपुर पर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाएगा। उन्होंने कह दिया कि जो अपडेट है, जो एक्शन है, सरकार कार्रवाई कर रही है, उसकी चर्चा और उसके बारे में विस्तार से कौन बताएंगे? गृह मंत्री बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के पास पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, उन्हीं के पास एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो जो बताए उन बारे में जानकारी आपके पास है। हम जो बता रहे हैं वो उससे आगे की बात बता रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में या मणिपुर के बारे में क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को जो राहुल गांधी अपनी बात बता रहे हैं, ये कुछ समय के लिए संसद गए, वहां पर लोकसभा में जाने के बाद 2 मिनट के अंदर बाहर आ गए, फिर दोबारा गए, और दोबारा जब गए तो बाहर से स्ट्रेटजी बना के आए थे, सारे सांसदों के कानों में बोला और फिर इन लोगों ने वॉकआउट कर लिया। कोई भी विपक्षी पार्टियां अगर प्रधानमंत्री संसद में बोल रहे हैं, जिस गरिमा की बात करते हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री होते हैं सबके होते हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री बन के बोलना चाहिए, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं तो कम से कम संसद के अंदर रहें, लोकसभा में बैठकर सुने, जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आपको अगर जवाब देने का मौका नहीं मिलता तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते, लेकिन आप तो सदन में थे ही नहीं, भाग खड़े हुए, बीच से ही उठकर चले गए। तो ऐसे में आपको जवाब देने का और सुनने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। इसलिए राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारत माता की हत्या की बात की, हिंदुस्तान की हत्या की बात की, मणिपुर अब इस देश का हिस्सा नहीं है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, ऐसी बातें करके देश की छवि को खराब करने की नीयत राहुल गांधी की पहले भी रही है। यूएस में, यूके में, विदेशी धरती पर जाकर भी भारत को बदनाम करते हैं और देश के अंदर भी बदनाम करते हैं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषयों पर किसी विपक्षी पार्टी को नहीं करना चाहिए, जहां पर म्यांमार, चीन और यूरोप नजर गड़ा के बैठा है कि भारत का वो क्षेत्र जो जल रहा है उसको और जलाने में हमारी कैसी भूमिका हो सकती है। और उन लोगों को आप एक आधार दे रहे हैं, उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान को सबूत दे देकर आपने यूएन में अपनी भाषा में पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एक प्रेरित किया था। आज वही काम ये लोग फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, एक दूसरा मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोलाजियम ने 24 जजों के, हाई कोर्ट्स के जजों का तबादले की सिफारिश की है, जिसमें राहुल गांधी के सजा पर रोक लगाने वाले जज भी शामिल हैं। देखिए, जो कोलेजियम व्यवस्था है यहाँ पर,
कॉलेजियम व्यवस्था पे कई सवाल उठ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था का आधार क्या है। और ये जो 5 जज फैसले लेते हैं बैठ के, जिसमें चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, फिर BR गवई हैं, खन्ना साहब हैं, संजय किशन कौल हैं, ये जो जज हैं वो जो कॉलेजियम में बैठे हुए हैं हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर करते हैं। और इस बीच जो 23 जजों के ट्रांसफर की अनुशंसा की गई है, तो उसमें जो गुजरात हाई कोर्ट के 4 जज हैं। ये जो बात चल रही है कि सिर्फ एक जज जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर फैसला दिया, उसके अलावा 3 जज और हैं, वो कौन कौन हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। तभी लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि कॉलेजियम ने इन जजों पर जो ट्रांसफर का एक प्रेशर डाला है, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। पहले जज तो यही हैं, हेमंत प्रेक्षक। जस्टिस हेमंत प्रेक्षक वही जज हैं जिन्होंने राहुल गांधी के कन्विक्शन पे स्टे लगाने से मना कर दिया था और 123 पेज का फैसला सुनाया था, जिसे इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह रबिश है, कोई मतलब नहीं है 123 पेज बर्बाद करने का। राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगे हैं और राहुल गांधी को जो सजा मिली है, उस पर स्टे लगा देना चाहिए था हाई कोर्ट को। यही इनका रवैया था जो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन पे स्टे लगाया। और वही हेमंत प्रेक्षक ने एक एक बातें कही थी कि क्यों राहुल गांधी को सजा पर रोक नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए एक एक प्रश्न उठाए थे कि कितने मामले इनके ऊपर हैं, 10-10 मामले अभी भी चल रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्होंने अभी तक ये रिग्रेट नहीं किया, महसूस नहीं किया कि हमने गलत किया है। दूसरे जज जो गुजरात हाई कोर्ट के ही हैं, वो हैं जस्टिस गीता गोपी। जस्टिस गीता गोपी वही जज हैं जिन्होंने राहुल गांधी के कन्विक्शन पे स्टे लगाने वाली याचिका जो थी, सबसे पहले गीता गोपी के बेंच पर ही गई थी और उन्होंने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगेगा तो जैसे ट्रायल कोर्ट में, जैसे सेशन कोर्ट के फैसले के बाद इन लोगों ने एक राजनीति करनी शुरू कर दी थी कि इनको सजा जो मिली है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने पर मिली है। तीसरे जज कौन है? तीसरे जज हैं एक और जिनका नाम है समीर दवे। समीर दवे वही जज हैं जो कि सीतलवाड़ के मामले पर फैसला देने से मना कर दिया था। तीस्ता सीतलवाड़ वही जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कन्विक्शन के लिए इन्होंने गवाह को ट्रेंड किया था और गुजरात दंगे में पीएम मोदी को फंसाने की कोशिश की थी और उस मामले से अपने आप को अलग कर लिया था जो उनके बेल के लिए था। चौथे जज हैं जस्टिस कोगजे। जस्टिस कोगजे कौन से जज हैं जिन्होंने किस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को नाराज कर दिया? वो हैं तीस्ता सीतलवाड़ के मामले के ही जज, जिन्होंने अपने आप को उस फैसले से दूर रखा था जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद के ऊपर एक आरोप लगा हुआ था 1 करोड़ 40 लाख रुपए विदेशी फंड से गुजरात में काम करने का और उस विदेशी फंड में फर्जीवाड़ा करने का, जिसके लिए उनके ऊपर आरोप लगा, उनके एनजीओ के ऊपर आरोप लगा और उनके गिरफ्तारी पर रोक के एक्सटेंड करना था। कोगजे साहब ने उस मामले से अपने आप को दूरी बना ली और ये चारों जजों का ट्रांसफर हो रहा है। अब कॉलेजियम व्यवस्था जो है वो उस पर सवाल तो उठता है कि जितने जज जो हैं जिन्होंने या तो पीएम मोदी के दुश्मनों के फैसले से अपने आप को दूर रखा, या 2 जज जस्टिस गीता गोपी और जस्टिस प्रेक्षक, ये दोनों ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दिया। एक दूर हो गई, अपने आप को दूर कर ली और दूसरे ने उनके कन्विक्शन पे स्टे को रोका है। तो ये सवाल उठता है कॉलेजियम पर और इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि जब तक ये खानदानी जजों का कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, ये उसी पुराने सिस्टम का हिस्सा रहेंगे जहां इन लोगों को वही जज पसंद आते हैं जो इनके अनुसार काम करते हैं, चाहे हाई कोर्ट में ही क्यों ना हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सुपरमेसी के खिलाफ जो सवाल उठ रहे हैं उसका एक बड़ा आधार ये ट्रांसफर भी बनेगा। हालांकि ये रिकमेंडेशन है, इसके बाद सरकार को मंजूरी देनी है कि ये जो ट्रांसफर होगा
वो सही है या गलत है। जी, तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कोलाजियम ने बेहतर न्याय प्रशासन का हवाला देते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के तबादलों की सीरीज में गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश हेमंत एम प्रच्छक के ट्रांसफर की सिफारिश की, जिस जज ने राहुल के कन्विक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, अब उसका ट्रांसफर किया जाएगा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अब पीएम मोदी को घेरने के लिए मणिपुर पर जो शर्मनाक बयान दिया है उस पर भी बवाल शुरू हो गया है। कल तक जो राहुल गांधी मणिपुर पर चर्चा के लिए चीख चिल्ला रहे थे और वही राहुल गांधी जिन्होंने उसी मणिपुर को अब तमाशा बता दिया है। ऐसे में इस बयान के बाद राहुल का दोहरा चरित्र और दोहरी राजनीति दोनों सामने आ गए हैं। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल का अग्निपथ में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।